हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। देखिए, देयर आर 3 पाइल्स। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से ट्रैक हो रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लोगों ने मुझे मैसेजेस किया कि वेयर आई एम, इतने दिनों से मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर द लव that I've received, and God bless you all. Stay happy, stay blessed, and आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करो। माई गुड विशेस आर विथ यू, एंड यस गाइस, अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन कि मैं और इस रीडिंग्स करूँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स यू गाइस नो डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव। ओके, लिसन इट विद अ फ्री माइंड। आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। ओके, नाउ सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग। बाय एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मुझे यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या, योर इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आपको मिलती है ये आपके लिए है। सो मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो आ रहा है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल फील आपकी, इनफैक्ट उनको ये चीज़ आपसे पहली बार मिलके भी, और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके बारे में रियलाइज़ भी होगी कि नो मैटर आप किसी से भी अपनी लाइफ में मिलोगे ना, अगर वो आपसे फर्स्ट टाइम भी मिल रहा है, देन ऐसा आप उस सामने वाले इंसान को इतना कंफर्टेबल फील करा दोगे ना कि द वे यू स्पीक, एक तरीके से आपकी तरफ से हमेशा एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट उस चीज़ में हमेशा रहेगा। आप कभी भी सामने से बढ़कर आगे चलकर कभी किसी को ना खराब नहीं बोलोगे, कभी किसी को पोक नहीं करोगे। सो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ आपके बारे में फ़ील होगी दैट यू आर समवन हू बिलीव्स इन अपलिफ्टिंग अदर्स रादर देन क्रिटिसाइजिंग। अगर इफ़ यू बीइंग गिवन एन ऑप्शन, तो आप किसी के अंदर किसी के भी स्वभाव में एक अच्छी चीज़ ढूँढना प्रेफ़र करते हो देन बीइंग, एक होता है ना कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप उस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हो, व्हिच इज़ वेरी रेयर। एंड कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का ये भी इंप्रेशन पड़ेगा कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर नॉट लाइक कि नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मतलब अगर उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो वो इंसान ही खराब है, वो सब। बट यू आर समवन जो सामने वाले की सिचुएशन, कि यार उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, उस सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है, या तो आपने कहीं सुना है, कोई तो शॉर्ट फॉर्म, कहीं तो नोटबुक में आपने लिखी है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रही। तो योर पर्सन विल फील कि यू हैव दिस कंपैशनेट हार्ट वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। एक इमोशंस में बहकर आप भले ही अपने आप को ना, एक होता है ना, यू आर नॉट एन इमोशनल फूल, आप वो नहीं हो, आप सामने वाले की चीज़ें समझने की पूरी कोशिश करते हो। और कहीं न कहीं उनको ये आपके बारे में ज़रूर फ़ील होगा, पाइल नंबर 1, कि यू हैव दिस पर्सनैलिटी जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ पर आपको किस हद तक पोलाइट रहना है, बिकॉज़ यू आर वेरी हम्बल एज़ अ पर्सन, यू आर वेरी पोलाइट एज़ अ पर्सन। कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को फ़ील होगा, लेकिन एक लिमिट तक, जहाँ आपको पता है कि यहाँ मेरी लिमिट है, यहाँ तक आई नीड टू बी पोलाइट, पर मैं इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकती कि समवन विल टेक एडवांटेज of me, and you're not like that. So your person will feel कि you have this very balanced aura, जहाँ पे कहीं ना कहीं सामने वाले को आप बहुत कंफर्टेबल, एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप फील कराते हो, आपकी प्रेजेंस है ऐसी। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि समवन इज़ ट्राइंग टू क्रॉस देयर बाउंड्रीज, आपका ऐसा नेचर कि आप सामने वाले को डरा भी सकते हो, वो एक कहीं ना कहीं इंटिमिडेटिंग फैक्टर मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ज़रूर नोटिस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। दे विल फाइंड यू वेरी इंटरेस्टिंग, पाइल नंबर 1। एंड आपसे मिलके कहीं न कहीं उनको ये चीज़, उनको ये इम्प्रेशन भी पड़ेगा कि आपने भी, उनको ऐसा कहीं न कहीं लगेगा कि आपने भी बहुत वेट किया है, कि यू रियली वांट टू बी इन अ मैरिज, you really want someone in your life. It's not only about marriage. Your future spouse will be like, you want someone in your life, you believe in this concept of marriage, you believe in this foundation जो हमारे है। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यू रियली वांट समवन इन योर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट मैरिज बट यू वांट समवन। और उनको भी ये चीज़ आपसे मिलके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ज़रूर आएगी, जब वो आपसे आपसे उनकी मुलाकात होगी, आपका जो इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा कि फाइनली द वेट इज़ ओवर, दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड फॉर, और फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया। और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होगी कि ये म्यूचुअली है,
दोनों से कहीं न कहीं वो चीज़ हो रही है। बोथ ऑफ यू वांट, और आपकी फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ आपके बारे में ज़रूर लगेगी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग सैटरडे, थर्सडे बॉर्न दिख रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ आपके बारे में फ़ील होगी कि यू आर समवन जो कोई भी एक काम को, कोई भी एक चीज़ को ना बहुत कंसिस्टेंटली कर सकता है। मतलब आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आप बहुत टाइम के पंक्चुअल हो, आप हर चीज़ में, एक होता है ना कि किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करना, एक मेहनत होती है ना, क्योंकि आपने कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में करी जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है, और बहुत, ये हर किसी की बात नहीं होती है इतना टाइम दे पाना उस चीज़ को। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे कि इतने टाइम तक लगे रहना, इतना रेज़िलिएंट, हर किसी की बात नहीं होती है, पॉइंट नंबर 1। सो योर पर्सन इज़ डेफिनिटली गोइंग टू नोटिस दिस थिंग अबाउट यू, कि आप अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे ना, दे विल फील यू आर रियली इंस्पायरिंग एज़ अ पर्सन। आप में से कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं ब्लैक डॉग देखा होगा, then this readings for you. And also pile number 1, your person will feel कि that you have this agenda in your life कि at the end of the day, चाहे लाइफ में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, आपके साथ लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दिस एजेंडा, यू शुड बी हैप्पी इन व्हाटसोएवर यू आर डूइंग। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ये एक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक चीज़ आपके बारे में ज़रूर नोटिस करेंगे, उनका ये इंप्रेशन आपके बारे में ज़रूर पड़ने वाला है। पाइल नंबर 1, कहीं न कहीं आपसे मिलके योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी वेरी सैटिस्फाइड। एक हैप्पीनेस, एक कंटेनमेंट उनको ज़रूर फ़ील होगा आपकी प्रेज़ेंस में, और उनको ये चीज़ होगा कि यार दिस इज़ इट। एक होता है ना कि इंसान को बहुत ढूँढा और वो सब, उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर चलेगी कि यार दिस इज़ इट, ना आई एम सैटिस्फाइड विद इट। अब मुझे कहीं और कुछ भी चीज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मिलके उनको ये चीज़ ज़रूर फ़ील होगी। Also, your future spouse will notice one thing about you, that you are really very well dressed. It's not about वेल ड्रेस्ड, एक होता है ना कि अपने आउटफिट्स के हिसाब से, लेकिन आप जैसे कपड़े भी पहनते हो तो आप बहुत आयरन करके, दैट शुड बी नीट एंड टाइडी, क्लीन होना चाहिए। एटमॉस्फेयर आप कहीं पर भी हो, इट शुड बी लाइक, वो क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो वो ये चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे कि अगर आप दोनों साथ में भी बैठे हो, अगर बहुत सी चीज़ें आपके सामने बल्कि खाने की भी हो, तो वो एक तरीके से ढंग से रखा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके बारे में कहीं न कहीं नोटिस करेंगे। यहाँ पे पाइल नंबर 1, कुछ लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को ना बहुत मॉस्किटोज़ बाइट करते हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे वो चीज़ ज़रूर फ़ील हो रही है आपके बारे में। सो ओके, यहाँ पे कुछ लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, सो टेक केयर। मेरी भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो टेक केयर डियर। ओके, सो वन मोर थिंग, योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस अबाउट यू कि यू आर समवन जो हर चीज़ सामने वाले को पहले ही बार में बताना ज़रूरी नहीं समझता है। यू आर काइंड ऑफ रिजर्व्ड एज अ पर्सन। आप धीरे धीरे अपने बारे में चीज़ें बताओगे। एकदम से सामने वाला आए और आप, एक होता है ना कि आप अपने बारे में सारी चीज़ें बता दो सामने वाले इंसान को, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड योर पर्सन विल नोटिस कि शी ही और खैर ये तो वुमन सेंट्रिक रीडिंग है आज तो, सो शी इज़ गोइंग टू टेक हर टाइम। लेकिन अगर आप देखना चाहो मेल्स भी, तो यू गाइस कैन वॉच। ओके, इट्स नॉट लाइक, ठीक है, मैंने थंबनेल में, क्योंकि मैं इमेजेस वुमन की लगाने वाली हूँ, बाद में अभी तो नहीं किया है, लेकिन हाँ आप भी देख सकते हो। ओके, आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक एंड आई एम ऑल्सो नॉट बीइंग, इट्स मोर ऑफ फेमिनिन मस्कुलाइन एनर्जी। तो आप में से दोनों कोई भी देख सकता है। ओके, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल। और ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वो चीज़ यहाँ पे, एंड ऑल्सो योर पर्सन विल नोटिस वन थिंग अबाउट यू, दैट यू आर वेरी ओपन माइंडेड, इन रियल सेंस यू आर वेरी ओपन माइंडेड। यहाँ पे वो ये चीज़ भी आपके बारे में नोटिस करेंगे कि आपको बहुत पॉलिटिक्स, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन नए आए हैं, क्या लॉ में कौन सा एक्ट नया आने वाला है, कौन सा बिल पास होने वाला है। सो दे विल नोटिस दिस थिंग अबाउट यू कि आपको उस चीज़ के बारे में आपके पास बहुत ओपिनियंस होते हैं, कहीं ना कहीं आप में का ना बहुत इंटरेस्ट भी है, और कहीं ना कहीं दे विल फील दिस थिंग अबाउट यू दैट यू आर वेरी ओपन माइंडेड इन रियल सेंस। एक आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये चीज़ भी फ़ील होगी कि आप बहुत ज़िद्दी भी हो। कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में, जिन ओपिनियंस के बारे में आपका ये राय है, तो यू आर वेरी रिजिड ऑल्सो। कहीं न कहीं वही भी आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करेंगे। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द, जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, आपका इंप्रेशन उनको
फ्रॉम एक होता है ना इनिशियली मीटिंग में ये होगा कि यार ये आना नहीं चाहते थे, इनको जानबूझ के भेजा गया है कि तुम जाओ मिलो। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, रिसेंट में और ज़्यादा हो रहे हैं, आपने इस चीज़ को काफ़ी नोटिस किया है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि जानबूझ के भेजा गया है, और लाइक कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होगा कि आप आना नहीं चाहते थे बट स्टिल यू हैव कम। तो वो ये चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं नोटिस करें, और उनको ये चीज़ भी आपके बारे में पाइल नंबर 1 फ़ील होगी कि आप बहुत फ़ास्टली बोलते हो चीज़ों को। अम, सामने वाले को, एंड यू शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक सो क्विकली, आप बहुत क्विक विटेड हो। एक होता है ना कि बहुत जल्दी से जवाब देना, बहुत जल्दी से कोई भी वन लाइनर्स, आपके पास वो रिस्पॉन्स बहुत क्लियरली होते हैं। मतलब बहुत आराम से आप चीज़ों को बोल देते हो, तो वो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके बारे में नोटिस करेंगे पाइल नंबर 1। सो एंड ऑल्सो दे विल फ़ील कि आपका कहीं न कहीं ऐसा है कि इस यू आर एन अपॉर्चुनिस्ट एज़ अ पर्सन। आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू डोंट वांट टू लिमिट योरसेल्फ, आप कहीं रुकना नहीं चाहते हो। स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर मैसेज आ रहा है, योर पर्सन फील दैट यू आर वेरी एम्बिशियस। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे कहीं न कहीं 0-0 रिपीट होता हुआ नंबर दिख रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। 1, 10, 19, 28, या फिर लाइफ पाथ 1 कुड बी सिग्निफिकेंट। मैं इसलिए ये सब बताती हूँ सो दैट इट गिव्स यू एन एडिशनल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं मोबाइल रिचार्ज, कोई तो सिम रिगार्डिंग आपने या तो न्यूज़ सुनी है, आपके फ़ोन के रिगार्डिंग मुझे कहीं न कहीं मैसेजेस आ रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो योर पर्सनल फील कि दैट यू आर अ फ्रीडम लवर, यू डोंट लाइक कि अदर पर्सन कंट्रोलिंग योर लाइफ। आपको कहीं ना कहीं कोई अगर आपके ऊपर डिसीजन थोपता है ना कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होगी, यू डोंट लाइक इट। यू आर लाइक यार ये मेरी लाइफ है, तो मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने दो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी लाइफ को, कोई मेरे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। येस, आई एम रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट डज़ नॉट मीन कि सामने वाला इंसान मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। सो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपके बारे में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे पहले नंबर 1। कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ भी फ़ील होगी कि आप कर कि बोथ ऑफ यू आर समवॉट द अदर वे, उनको ऐसा लगेगा कि आप एक-दूसरे के सोलमेट्स हो। सो ये चीज़, ये मैसेज भी आ रहा है। ऑल्सो दे विल फ़ील दिस थिंग अबाउट यू कि आपने अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल बहुत देखा है। बहुत लाइफ़ में आपको बहुत ईज़िली चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पर जो पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3 में भी मैसेजेस होंगे, ज़रूर देखना। आप में से कुछ लोग की, मुझे पाम लाइन्स की बात कर रही हूँ, मुझे आपकी फेट लाइन मिडल फिंगर पे जाते हुए नज़र आ रही है। मतलब नीचे से ऊपर मिडल फिंगर पे जाती है ना, दैट्स सैटर्न रूल्ड माना जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे आपकी फेट लाइन वैसे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। इसलिए देती हूँ ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ओके? सो आई ट्राई टू मेक इट मोर स्पेसिफिक फॉर यू गाइज़। सो येस, कहीं न कहीं योर फ्यूचर स्पाउस दे विल ऑल्सो फील दिस थिंग अबाउट यू कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ईज़िली, यू आर नॉट अ पर्सन जो पैसे, यू लाइक टू स्पेंड मनी ओके ऑन योरसेल्फ, ऑब्वियसली एवरीवन लाइक्स टू, लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत सोच के समझ के चीज़ें करना प्रेफ़र करते हो। ऐसे ही नहीं है कि यार, एक होता है ना किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करना, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू विल वैल्यू एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो वो चीज़ भी है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड ऑल्सो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, एंड उनको ये चीज़ कहीं न कहीं फ़ील होगी कि आप रियल में और ज़्यादा सुंदर दिखते हो। आपकी फ़ोटोज़ से ज़्यादा उनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होगी। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी मैसेज आ रहा है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी हाइट के रिगार्डिंग भी दे विल फाइंड इट वेरी क्यूट। मतलब आप जिस तरीके से दिखते हो, दे आर गोइंग टू कुछ लोग के यहाँ पे चबी चीक्स है, तो उनको वो चीज़ भी बहुत क्यूट लगेगी आपके बारे में। आपकी जो शाइनेस है, कहीं न कहीं भले ही आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फ़ील करा के बात करने की कोशिश कर रहे हो, पर कहीं न कहीं वो जो आपकी जो आप बहुत ईज़िली ब्लश कर जाते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कहीं न कहीं नोटिस करेंगे पाइल नंबर 1 आपके बारे में। आपकी हेयर एक्सेसरीज़, इवन द ज्वेलरी दैट यू आर गोइंग टू वियर, वो भी आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करेंगे। उनको कहीं न कहीं ये चीज़, ये इंप्रेशन भी पड़ेगा आपके बारे में कि आपके ऊपर लॉन्ग ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है। सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं, आप में से कुछ लोग की मुझे यहाँ पे पैर पे मोल दिख रहा है। ऑन योर फुट भी कहीं न कहीं मुझे आपके थाई पे भी कहीं न कहीं मोल दिख रहा है, इवन ऑन योर फोरआर्म्स। कुछ लोगों के फोरहेड पे भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोग का मुझे बहुत
एक होता है ना इवन फॉरहेड है, मतलब एक होता है ना, एक सेंटर से कुछ लोगों का बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन आपका इवनली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। पाइल नंबर वन, 8/17/26 डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ 8, सैटरडे बॉर्न, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इवन थर्सडे 4/13/22, 4 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा 24 ऑल्सो। एंड 7/16/25 डेट ऑफ बर्थ कुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट, 2/11/20/28, कहीं ना कहीं 2 भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर कुड बी सिग्निफिकेंट, या फिर आपके यहाँ आसपास अभी बारिश हुई है, कुछ लोग के लिए दिख रहा है मुझे। सो दैट्स इट फॉर रीडिंग। बाय द एंड योर, जैसे आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यू आर हैप्पी गो लकी पर्सन। भले आपको गुस्सा बहुत ईजीली आ जाता है, लेकिन फिर भी आप खुश रहते हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं उनको ये फील होगा कि यू आर परफेक्ट। पाइल नंबर वन। सो अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना बाय राइटिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर रीडिंग। इफ़ यू गाइज वांट टू बुक अ पेड प्राइवेट रीडिंग, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर से रीडिंग्स फॉर यू। आई नो थोड़ा गैप हो गया था, आई नो एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि थोड़ा गैप हो गया था, बट इन लाइफ चीज़ें चलती रहती है। सो ज़िंदगी इसी का नाम है। सो दैट्स इट फॉर रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आएंगी। सो स्टे ट्यून। नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय। सो पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मुझे यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का ये इंप्रेशन आपके बारे में ज़रूर पड़ेगा कि द वे यू स्पीक, दे आर गोइंग टू बी लाइक, एक होता है ना कि सामने वाले जिस तरीके से बात करता है, वो कहीं न कहीं बहुत सरप्राइज़ हो जाएँगे, बहुत अमेज़्ड हो जाएँगे, बिकॉज़ द वे यू आर्टिकुलेट थिंग्स, द वे यू स्पीक, और जितना आप क्लियरली और कितना एक तरीके से होता है ना कि इतना बेहतर तरीके से आर्टिकुलेशन करना कि सामने वाले को बहुत ईज़िली अपनी बात समझ में आ जाए। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ योर्स, क्योंकि मुझे ये मैसेज बार बार आ रहा है। सो आई हैव टू गिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग का ये बात करने का तरीका, एक होता है ना कौन सी वर्ड्स, कौन सी चीज़ें कहाँ पे बोलनी चाहिए, आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस वन थिंग अबाउट यू, कि दैट एक होता है ना कि एक इंसान अपने बारे में, आपके बारे में जो पॉजिटिव है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, आप उसके बारे में ना, एक आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी नहीं है। यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सन विल बी लाइक, ठीक है तो है। आप काफ़ी सिक्योर हो एज अ पर्सन। आपको अपनी वीकनेस की वजह से एक जो होती है ना एम्बेरसमेंट, कुछ लोगों को फील होती है कि ये मेरे अंदर क्यों है, उसकी वजह से बहुत ईजिली ऑकवर्ड हो जाते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक, है तो है। आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दोगे, लेकिन आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ये देखकर ना आपसे काफ़ी इम्प्रेस होने वाले हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि ना आपका इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ने वाला है पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं जब से ये रीडिंग कर रही हूँ, बार बार एक होता है ना, एक इम्प्रेस हो गया है सामने वाला इंसान आपसे। मुझे वैसे मैसेजेस आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए बार बार। विल ऑल्सो फील दिस थिंग अबाउट यू, दैट यू आर वेरी बोल्ड एज अ पर्सनैलिटी, वेरी ब्रेव एंड फियरलेस। आपके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है। जो चीज़ आपको बोलनी है, आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस चीज़ को बोल देना चाहिए, आप बहुत बेबाक बोलते हो। एक होता है ना कि कोई फ़िल्टर नहीं आएगा उस टाइम पे, और सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा टू एक्सेप्ट दैट थिंग। मतलब काफ़ी फियर्सली आप सामने वाले को, एक होता है ना कि जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे कि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो आप बस आपको सुने, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ आपके बारे में फ़ील होगी कि आप बहुत डिबेट्स में बहुत अच्छे हो। आपको ना बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कब क्या बोलना है और सामने वाला चुप हो जाए। सो ये चीज़ आपके बारे में कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे। ऑल्सो दे विल फील कि दैट यू आर अ रिस्क टेकर। आपको अलग अलग चॉइसेस, बीट फूड, आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ अलग चॉइसेस करना अच्छा लगता है। आपको रूटीन नहीं पसंद आता, आपको ऐसा है कि ठीक है ये तो पहले भी कर चुके हैं ना, तो आपको और करते हैं। कहीं ना कहीं योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपकी जर्नी है, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है पाइल नंबर 2, और आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। सो दे आर गोइंग टू नोटिस दिस थिंग अबाउट यू पाइल नंबर 2, एंड दे विल फील दिस थिंग अबाउट यू स्ट्रांगली, कि आपने अपनी लाइफ में एक इंसान, जहाँ पे एक ऐसा वक्त पे आया था आपके रिगार्डिंग मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था,
मतलब आप एकदम से अकेले हो गए थे, लाइफ में कुछ नहीं बचा था कहीं न कहीं, और वहाँ से आपने अपने आप को बिल्ड किया है। ज़ीरो से हीरोइन, ज़ीरो से हीरो आप ले लीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपकी जर्नी को सुन के उनको कहीं न कहीं ये चीज़ आपके बारे में फ़ील होगी कि आपने खुद को बिल्ड किया है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सब आपको पहले इतना नहीं था, लेकिन आपने उस चीज़ को बिल्ड किया है और अपने अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, कहीं न कहीं वो चीज़ ये फ़ील करेंगे। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फ़ील कि आप बहुत लोगों को जानते हो, मतलब जहाँ से आपका कोई लेना नहीं देना भी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि हम यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को जानेंगे, जिस सिटी से, एरिया से। आप में कोई लिमिट नहीं है। आप कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से लोगों को जानते हो, आपकी नेटवर्किंग आपको बहुत अच्छे से आती है बाय नंबर 2, सो वो ये चीज़ आपके बारे में कहीं न कहीं नोटिस करेंगे। ऑल्सो योर पर्सन विल फील दैट यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। कहीं न कहीं आप बहुत पोस्ट करते हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, सो ये चीज़ भी आपके बारे में नोटिस करेंगे दैट यू आर वेरी एक्टिव। आपको ट्रेंड्स फॉलो करना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो आपके फ्यूचर्स में आपको देख के उनको ये चीज़ भी फील होगी कि यू आर इनटू फैशन। एक होता है अपने आप को कितना अच्छी तरीके से एक इंसान रख सकता है, कितने अच्छे तरीके से स्टाइलिंग कर सकता है। आप में एक वो हेजिटेशन नहीं है कि कुछ भी नया आया है, यही मुझ पे अच्छा लगता है तो मैं यही पहनूँ। कुछ नया ट्राई करने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती, और आप नए-नए लुक्स ट्राई करते रहते हो। उन्होंने कहीं न कहीं आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया होगा, आपकी फ़ोटोज़ ज़रूर देखे होंगे। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फ़ील दैट थिंग अबाउट यू स्ट्रांगली। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं फ़ील हो रही है। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फ़ील दैट आप में कहीं न कहीं पेशेंस बहुत है। आप किसी चीज़ के लिए जो आप चाहते हो कि मेरे को ये चीज़ लाइफ़ में अचीव करनी है, तो यू हैव दैट लेवल ऑफ पेशेंस कि आप वेट कर लोगे। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ईज़िली छोड़ दो। आप में से कुछ लोगों के लिए पायलेमो 1 में भी मैसेजेस होंगे, यहाँ पे कुछ लोग मुझे पायलेमो 1 से भी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। समथिंग रिगार्डिंग द स्टडीज़, एजुकेशन, मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं मैसेज आ रहा है। उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं उन आपके फ्यूचर स्पाउस का ये इंप्रेशन पड़ेगा कि यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, और कहीं न कहीं आप बहुत नॉलेज गेन करने की एक जो भूख होती है ना, वो आप में कहीं न कहीं है। नई-नई चीज़ें जानना, नई-नई चीज़ें लर्न करना, कहीं न कहीं योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दैट यू हैव अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, यू आर वेरी टैलेंटेड। क्योंकि आपके अंदर एक है ना कि नहीं, ये चीज़ मेरे फील्ड से बिलॉन्ग करती है तो मैं यही करूँ। आपके अंदर वो नहीं होगा पाइल नंबर 2, तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस फ़ील करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज, इट्स नॉट ओनली अबाउट, ठीक है, इट इज़ दिस रीडिंग इज अबाउट योर इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू योर इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस, इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, राइट? सो दैट इज़ इट, मुझे यही बोलना था। सो आई जस्ट सेड, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी वॉच के बारे में मुझे बहुत मैसेज आ रहा है कि आप बहुत वॉच पहनते हो, आपके पास कलेक्शन भी होगा, और आप बहुत टाइम के पंक्चुअल हो। ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में नोटिस करेंगे, पाई नंबर 1। यहाँ पे कुछ लोग कैट लवर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एनिमल लवर्स भी डेफिनेटली, कुछ लोगों के स्पेक्स भी है, मुझे वो चीज़ फील हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग के मुझे फॉरहेड पे मोल दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके फीचर्स पर आप नोटिस करेंगे आपके फीचर्स। मुझे आपके फेस के बारे में बार बार मैसेज आ रहा है, फेशियल फीचर्स के बारे में। उनको आपकी आईज, द एक फीचर्स उनको आप काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हैं। उनको ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं आपके फेस के बारे में, आपका चेहरा एक होता है ना, एक बार देख लो तो बार बार इंसान को याद रह जाता है। कहीं ना कहीं वैसा इंप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो ये फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको अकेले रहना है तो आप अकेले भी रह जाओगे, कोई है कि नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई है तो भी आप, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके साथ भी रह जाओगे। एंड ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दैट यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड एज अ पर्सन, कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, पाइल नंबर 2। वो चीज़ भी आपके बारे में फील करेंगे कि आपने बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है फैमिली के टुवर्ड्स, और आप उस चीज़ को प्ले भी करते हो बहुत अच्छी तरीके से, ढंग से, कि नहीं यार, और आपने निभाई भी है कि मैं कर सकती हूँ। सो वो कहीं न कहीं आपके बारे में वो चीज़ फ़ील करेंगे। कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ फ़ील होगा कि यू आर वेरी कंटेंट विथ योरसेल्फ। आप में एक होता है ना कि इंसान खुश है कि जो मैं हूँ, काफ़ी आप सैटिस्फाइड हो, आप जैसे भी हो। सो ये इंप्रेशन भी आपका फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पड़ने वाला है, पाइल नंबर 2। सो
एंड ऑल्सो पाइल नंबर 2, योर विच इज योर स्पाउस विल फील कि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है, आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत ट्रैवल किया है अपने काम के वजह से, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर स्पाउस चीज़ के बारे में भी फील करेंगे। एंड यू आर वेरी एम्बिशियस एंड वेरी करियर ओरिएंटेड। आप में दे विल फील कि यू आर वेरी पावरफुल एज अ पर्सन। आप में बहुत हिम्मत है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 2। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ये चीज़ आपके बारे में नोटिस करें, कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई तो बुक पढ़िए, पैन कुड बी सिग्निफिकेंट, या तो कोई तो ऐसी बुक है जिसके अंदर आपने पैन रखा हुआ है, मुझे वो मैसेज भी बार बार आ रहा है। फ्लावर्स कुड बी सिग्निफिकेंट, आप में से कुछ लोगों को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, यहाँ पे कुछ लोग मुझे हनुमान जी के भक्त भी दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रही है। लाइब्रेरी कुड बी सिग्निफिकेंट, या तो आप लाइब्रेरी विजिट किए हैं या फिर आप सोच रहे हो। नोट्स, बुक्स के रिगार्डिंग मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सो एंड ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील, यहाँ पे कुछ लोग का ना फॉरहेड काफ़ी ब्रॉड है, मुझे वो चीज़ बार बार फील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आपका नोज के रिगार्डिंग भी मैसेजेस आ रहे हैं, लॉन्ग है और काफ़ी एक होता है ना कि ब्रॉड है, एक कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग के पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आप बहुत वाइज सोल हो, आप में एक कॉन्स्टेंट नई नई चीज़ें लर्न करने की, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, आपके अंदर एक टीचर जैसी एक एनर्जी है, एक टीचर जैसा होता है ना, दूसरों को सिखा जाए, और कहीं ना कहीं आप एक लीडर हो पाइल नंबर 2। सो फ्यूचर स्पाउस विल फील दिस थिंग अबाउट यू डेफिनेटली, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड आपसे बहुत इम्प्रेस होने वाले पायल में, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा भी फील होगा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अकेले भी वक्त निकाला है जहाँ पे आपके पास कोई नहीं था। सो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मुझे वो मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप से कुछ लोग के मुझे चीक पे भी मोल दिख रहा है, इवन ऑन योर अपर चेस्ट, कहीं ना कहीं पायल नंबर 2 योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो दिल से बच्चा है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को छुपा के रखते हो, और जैसे ही आप सामने वाले इंसान से कंफर्टेबल हो जाते हो, वो साइड आपका बाहर आ जाता है, और यू आर वेरी टॉकेटिव एज अ पर्सन। आपके पास बहुत टॉपिक्स होते हैं, और जब आप बोलना स्टार्ट करो तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। मुझे यहाँ पे 5/14/23 डेट ऑफ बर्थ कुड बी सिग्निफिकेंट, इवन 10/7/16/25, कहीं ना कहीं 1 मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता हुआ नजर आ रहा है। 9/18/27 could also be significant। लाइफ पाथ या तो 5/2/11/20 है, 2/2 कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो 5 ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फील हो रही है। समथिंग रिगार्डिंग मेकअप, स्किन केयर भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई तो आपके आसपास कोई तो बच्चा है, मुझे उसके आपके आसपास आप जहाँ पर भी रहते हो, मुझे वो चीज़ फील हो रही है। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दिस थिंग अबाउट यू कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अल्योरिंग है कि सामने वाला एक फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, उनको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ आपके बारे में फील होगी कि लोग आपसे बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हो, द वे यू आर। आपके में से कुछ लोग कि मुझे अपर लिप पे और या अपर चेस्ट कहीं ना कहीं मोल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट इवन ऑन योर नोज ऑल्सो, कहीं ना कहीं मुझे आपके नोज के रिगार्डिंग भी मैसेजेस आ रहे हैं। इवन ऑन योर नी, ऑन योर शोल्डर भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल्सो फ्यूचर स्पाउस विल फील कि यू आर वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन। आप किसी भी रूम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, पीपल विल नेचुरली कम टू यू, पीपल विल नेचुरली बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है अट्रैक्ट हो रहे तो, इन दैट सेंस इट्स मोर ऑफ लाइक कि लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं बाय नंबर 2। सो दैट्स इट फॉर रीडिंग। अपनी रीडिंग को जरूर क्लेम करना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन कि मैं और ऐसी रीडिंग्स करूँ। एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय। तो पाइल नंबर 3, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर आपका जो इंप्रेशन पड़ने वाला है, सबसे पहला इंप्रेशन तो ये मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दे विल फाइंड द वे यू ड्रेस, आपके क्लोथ्स के रिगार्डिंग चॉइसेस बहुत अच्छी होती है, द वे यू ड्रेसअप इट्स टॉप नॉच। कहीं ना कहीं मुझे वो मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस चीज़ को ऐसे स्टाइलिंग करनी है तो आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। सो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ आपके बारे में लगेगी कि योर फैशन गेम इज़ टॉप नॉच, एंड ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। एंड यू क्लियरली नो, मतलब आप कुछ भी आप क्यूरेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, ऐसा
सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसा है, नहीं, आपका अपनी इच्छा से कि नहीं यार इस चीज़ को ऐसे रैप कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। सो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में वो चीज़ नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एंड यू लव योरसेल्फ। आप में एक सेल्फ लव वाली एक जो होता है कि हर इंसान में, यू हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ, और वो ये चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, मुझे ये मैसेज आ रहा है, एंड ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दैट यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एज अ पर्सनैलिटी और नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आपकी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहली चीज़ किसी भी प्रॉब्लम को खुद के एंड से सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि आपको कि है ना एकदम से आप हेल्प माँग लोगे कि नहीं मुझे हेल्प करो, आपकी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है पायलमती। यू विल टेक योर टाइम, एंड जब तक खुद से अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है उसके बाद यू विल गो टू द अदर पर्सन। सो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में नोटिस करेंगे, एंड ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस वन थिंग अबाउट यू कि आप जब ट्रेडिशनल पहनते हो आप पे बहुत सूट करता है, और जो स्पेशली आप जो लॉन्ग इयररिंग्स पहनते हो, ऑब्वियसली फीमेल के लिए है जो ये सुन रहा है, उन आपके ऊपर बहुत सूट करता है, एंड दे फील दिस थिंग अबाउट यू कि आप जो लॉन्ग इयररिंग्स पहनते हो वो आप पे बहुत सूट करते हैं। आजकल तो इवन लाइक मस्कुलाइन भी पहनने लग गए हैं। इट्स मस्कुलाइन साइड, इट्स नॉट कि वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, इट कैन बी इन मेल, इट कैन बी इन फीमेल। सो बहुत सूट करता है, तो कहीं न कहीं आपका वो चीज़ का कलेक्शन एक्सेसरीज़ का बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे कि आप बहुत सोच के समझ के चीज़ें पहनते हो, एंड दे लव दिस थिंग अबाउट यू। सो कहीं न कहीं लाइक पॉइंट नंबर 3, मुझे ये मैसेज बार-बार आप लोग के लिए आ रहा है कि इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ यू। तो ये मैसेज मुझे बार-बार आ रहा है। दे विल फील दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, मतलब इन लाइफ एज़ अ जनरल यू हैव लव फॉर योर लाइफ। आप में वो एक चीज़ है, बी इट योर करियर, बी इट योर फैमिली लाइफ, बी इट योर आपके लाइफ में हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपकी लाइफ में होने वाली है, आप उन हर चीज़ के लिए एक एक्साइटेड रहता है। बहुत एक एक अंदर से जो एक होता है ना कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है, एक हैप्पीनेस, कहीं न कहीं हर चीज़ में खुशी आप ढूँढ ही लेते हो। अब कुछ लोगों का नाम मुझे खुशी दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन बट येस, एंड आल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपके कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग नहीं, द वे यू थिंक, आपकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जो जैसे लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वो सब आपकी वैसी सोच नहीं है। यू आर वेरी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, और आप कोई भी काम भी करते हो ना, तो इतना डिफरेंटली करते हो कि एक होता है ना कि किसी चीज़ को ऐसे सॉल्व करेंगे, वैसे करेंगे, आपके साथ वैसा नहीं है। सो दे विल फील कि ना, अगर क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ भी फ़ील हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ये आपके बारे में इंप्रेशन ज़रूर पड़ेगा, और इट्स नॉट ओनली अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन, आने वाले दिनों में भी जैसे-जैसे वो आपको जानेंगे उनको ऐसा लगेगा दैट यू आर क्राइसिस मैनेजर। आप कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इतना एफर्टलेसली उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो ना, दे विल फील दैट यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर पायलमथी, एंड दे विल फील दिस थिंग अबाउट यू, एंड आल्सो दे विल नोटिस वन थिंग कि आप बहुत दूर की सोच रखते हो। एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में अ, एक जो होता है ना छोटी-छोटी बातों को लेके ज़्यादा परेशान होना, आपका बहुत आपकी पर्सपेक्टिव लार्जर देन लाइफ होते हैं पाइल नंबर 3, जो भी इस पाइल को देख रहा है, क्योंकि उनको ये चीज़ फ़ील होगा कि यार इतना इस तरीके से तो मैं सोच नहीं पाया, ये उस तरीके से भी सोच रहा है। सो ये कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में नोटिस करेंगे। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि दैट आप खुद ने आपने अपने करियर में बहुत मेहनत करी है, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल एज़ अ पर्सन बाय द टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कहीं न कहीं वो ये चीज़ आपके बारे में नोटिस करेंगे दैट यू हैव अचीव दैट प्रोफेशनल सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ फ़ील होगी, एंड ऑल्सो पाइल नंबर 3, योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दिस थिंग अबाउट यू कि यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। कहीं न कहीं उनका ये इम्प्रेशन पड़ेगा आपके बारे में कि उनको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, और मतलब आप काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली से आते हो, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। सो कहीं न कहीं उनको ऐसा है कि ये इंप्रेशन ज़रूर पड़ेगा कि दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी रिसोर्सफुल फैमिली, आपके बहुत कनेक्शंस है। सो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ आपके बारे में फ़ील होगी पायलोमेट्री। सो इम्प्रेशन है अभी, कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ अपने बारे में पता है कि लोगों को ये इम्प्रेशन आपके बारे में ज़रूर पड़ता है। ऑल्सो पायलो में थी योर फ्यूचर्स पॉजिटिव फील कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपका सिक्स सेंस, उनको ये चीज़ कहीं न कहीं आपके बारे में फ़ील होगी कि आपको बहुत ईज़िली पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसी है। सामने वाले को बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन यू रियलाइज़ इट बिफ़ोरहैंड ओनली कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे कुछ तो है।
मतलब आप बहुत ईज़िली ना सामने वाले इंसान को पकड़ लेते हो कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप में एक लोगों को परख करने की एक बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स है। यू ऑब्ज़र्व थिंग्स, और ऐसा नहीं कि छोटी, मतलब एक होता है ना, यू हैव दैट अटेंशन टू डिटेल कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा होगा। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करेंगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके बारे में इम्प्रेशन भी पड़ेगा कि अगर इफ़ यू हैव डिफरेंट इम्प्रेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स, होता है ना कि हम इस चीज़ को ऐसे देखते हो, तो आप ऐसा नहीं कि विल ईजिली एग्री टू द अदर पर्सन कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, आपकी वैसी पर्सनालिटी नहीं है पाई नंबर 3। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पास को लगेगा कि इजीली कोई भी चीज़ पे आप एग्री नहीं करते हो, सामने वाले इंसान को आपको फैक्ट्स वो रीजनिंग देनी पड़ती है, और अगर आपको सही लगेगा तो आप मानोगे, नहीं तो आप नहीं मानोगे। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग 6/15/24 बॉर्न दिख रहे हैं, इवन 5/14/20 फ्राइडे बॉर्न्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इवन मंडे बॉर्न ऑल्सो। एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दिस थिंग अबाउट यू कि आपका ना अ, कभी तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हो और कभी आप बिल्कुल ही बात नहीं करोगे, मतलब यू हैव दैट कॉम्बिनेशन की जहाँ पे आप कुछ टाइम आप इंट्रोवर्ट भी बन जाओगे, एक्सट्रोवर्ट भी बन जाओगे। सो यू हैव दैट पर्सनैलिटी, मतलब टू बी प्रिसाइज आप एम्बीवर्ट हो, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होगी। ऑल्सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील दिस थिंग अबाउट यू कि दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस, यू हैव दैट कहीं न कहीं कि सामने वाला इंसान आपको पूरी तरीके से जान नहीं पाता है। आप सामने वाले को भले ही लगे कि नहीं यार मैं तो इतने टाइम से इस इंसान को जान रहा हूँ, तो मुझे सब पता चल जाएगा, नहीं। सब कुछ जान के भी इंसान नहीं जान पाएगा। तो कहीं न कहीं यू आर वेरी सीक्रेटिव, आप बहुत सीक्रेट्स रखते हो, आप अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करते हो। समथिंग रिगार्डिंग योर हेयर भी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं। जिस तरीके से आपने हेयर स्टाइल किया हुआ है, और आपको ना बहुत सारी हेयर स्टाइल्स आती भी है जिन्होंने पायलमथी को सेलेक्ट किया, मतलब आप ट्राई ज़रूर करते थे। बचपन में आपका एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे आपने ये बहुत ही चीज़ें की होगी, फिर उसके बाद आपने रोक दिया होगा। कि फ्यूचर स्पाउस को कहीं न कहीं आप बहुत सुंदर लगने वाले हो। मतलब मुझे बार-बार ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंस, मुझे ऐसे वर्ड सुनाई दे रहे हैं जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, पाइल नंबर 3। ऑल्सो पाइल नंबर 3 योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस दिस थिंग अबाउट यू कि आप बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इन द मिड ऑफ द कन्वर्सेशन। एक होता है ना कि आप आपका कोई और साइड ही स्विच ऑन हो जाता है और आप कहीं गुम हो जाते हो अपनी इमेजिनेशन में। सो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ज़रूर फ़ील करेंगे। उनका ये कहीं न कहीं इम्प्रेशन पड़ने वाला है आपके बारे में। सो पाइल नंबर 3, एंड बहुत ईज़िली एक आप ज़ोन्ड आउट हो जाते हो कहीं न कहीं, और उनको ये चीज़ भी फ़ील होगी कि आपका अटेंशन स्पैन कम है, पाइल नंबर 3। और पाइल नंबर 3 या फ्यूचर स्पाउस फ़ील कि आपका सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं, और आप बहुत गेट टुगेदर्स में जाते हो, और आपकी सोशल लाइफ़ काफ़ी अच्छी है। मतलब यू लाइक, और कहीं न कहीं ये इंप्रेशन भी पड़ेगा कि दैट यू लाइक डांसिंग, आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, आपको कोई एक गाना बहुत कंटिन्यूअसली सुनना पसंद है, यू लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। और कहीं न कहीं पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर स्पाउस का ये भी इंप्रेशन पड़ेगा कि दैट आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हो। और पाइल नंबर 3 योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस वन थिंग अबाउट यू कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे कि आपकी आवाज़ बहुत लाउड है। सो कहीं न कहीं ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं आ रहा है। दे विल ऑल्सो फ़ील दिस थिंग अबाउट यू दैट यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू डोंट लाइक मिल्किंग थिंग्स, जो चीज़ है सो है, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। आप उसमें वो चीज़ नहीं दिखते हो कि मैं थोड़ा, लेकिन यू आर डिप्लोमैटिक ऑल्सो एज़ अ पर्सन, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल बी लाइक नो, यहाँ पे मैं आपका मन नहीं रखने वाला, जो है सो है। आप बोल दोगे। सो दे विल फील दिस थिंग अबाउट यू। एक और मैसेज जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है, योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस दैट कहीं ना कहीं यू हैव that love for things in your life. You're not someone who constantly complains about things कि ऐसा क्यों है. You will rather be someone who is grateful about things than being एक होता है ना कंप्लेन करना चीज़ों के बारे में। और आप बहुत एडवांस हो, बहुत प्रोएक्टिव हो पाइल नंबर 3। आप पहले से चीज़ों को डिसाइड करके चलते हो, सोच के चलते हो, और दूर की सोच है आपकी। और हर चीज़ में एक होता है ना कि नहीं यार पहले से ये हो सकता है, आप उसके बारे में पहले से सोच के रखो। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज। सो pile number 3, that's it for reading. I need to stop this reading now, and क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ, सो आई नीड टू स्टॉप नाउ। सो पाइल नंबर 3, दैट्स इट फॉर रीडिंग। वेट,
आई नीड टू सी दिस। मुझे यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड कुछ लोग संडे बॉर्न भी दिख रहे हैं। इवन पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग संडेज बॉर्न भी है, संडे बॉर्न है आई मीन। कुछ लोग का मुझे ओवल फेस शेप दिख रहा है और आपकी जॉ लाइन काफ़ी शार्प है, मुझे वो चीज़ भी यहाँ पे फील हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग के स्टमक पे मोल है, टमी पे कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ फील हो रही है। इवन ऑन योर अपर चेस्ट, ऑन योर नेक ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, पाइल नंबर 3। आपके थाई पे भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मोल दिख रहा है। इवन ऑन योर नी ऑल्सो, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है, पाइल नंबर 3। सो दैट्स इट फॉर रीडिंग। यहाँ पे कुछ लोगों को काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सूट भी करता है पाइल नंबर 3। सो हेयर बैंड कुड बी सिग्निफिकेंट, कोई तो मैसेज आया है, कॉलर ट्यून। सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन कि मैं और ऐसे रीडिंग्स करूँ। अब रीडिंग्स आती रहेगी, डोंट वरी। एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, इफ आई एम ओके और नॉट, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू सो मच। एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। एंड अपनी रीडिंग को जरूर क्लेम करना, अफर्म करना by writing 222 in the comment section and let me know in the comment section how this reading resonated with you. And for paid private readings, details and description, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। I'll see you next time. Bye.